हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आज जो मौसम है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे सभी। आपकी जो स्टडी है, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं आज बुवाई के उपकरणों के बारे में कि बुवाई करने से खेत में जो बुवाई की जाती है वो कौन कौन से औजार हम काम में लेते हैं। कल हमने बात की थी कि बुवाई करना कैसे कहते हैं। बुवाई करते समय किन किन बातों का हमको विशेषता ध्यान रखना चाहिए। बीजों की जब हम खेत में बुवाई करते हैं तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें। कटे फंसे बीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और भी उसमें बुवाई करना कैसे कहते हैं कि बीजों को मिट्टी में दबाना है बुवाई करना कहलाता है, उपकरण की सहायता दबाना बुवाई करना कहलाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अब जो मौसम है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, कुछ समय बाद बरसात आने वाली है। जो हमारे किसान हैं खेतों में फसल बोने के लिए उस वक्त बैठे होंगे कि कब बारिश हो जाए, कब खेतों में हल लेकर जाना पड़े, कब ट्रैक्टर के माध्यम से खेतों में हल चलें, जिसके माध्यम से फसल की बुवाई शुरू की जाए। तो आइए बात करते हैं आज हम फसल के बोने के लिए या बुवाई करने के लिए काम आने वाले औजारों के बारे में, जिनके माध्यम से हम बीजों को मिट्टी में दबाते हैं, जिससे फसल हमको प्राप्त होती है। बीज उगते हैं मिट्टी के अंदर से। तो औजारों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, किसके बुवाई करने वाले औजारों के बारे में बात करनी है आज हमको। ठीक है, तो आइए देखिए डिस्कस करते हैं कि बुवाई करने वाले औजार, बुवाई करने वाले औजार। अब बुवाई हम किसकी करते हैं? बीजों की करते हैं। खेतों में बीजों को मिट्टी के अंदर दबाना बुवाई करना कहलाता है। अब बुवाई करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? इक्विपमेंट्स, औजारों की आवश्यकता पड़ती है। भाई बुवाई करने के लिए कोई ना कोई तो औजार की आवश्यकता पड़ेगी। अब औजार क्या है? जैसे हमने जुताई करने या मिट्टी को तैयार करने के लिए हमने हल या कुदाल की बात की थी, उसी प्रकार से एक आधुनिक उपकरण कल्टीवेटर के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज हम बुवाई करने वाले औजारों के बारे में बात करते हैं। उसी तरीके से बात करेंगे कि एक तो परंपरागत होते हैं और एक होते हैं आधुनिक औजार। ठीक है, आइए बात करते हैं परंपरागत और आधुनिक औजार कौन कौन से हैं। तो पहला है औजार। औजारों में पहला बात करेंगे हम परंपरागत। परंपरागत औजार, ठीक है, और एक बात करेंगे हम आधुनिक। आधुनिक औजार, एक चीज देखिए कि परंपरागत और आधुनिक में जमीन आसमान का फर्क है। कहां परंपरागत, कहां आधुनिक, कहां कोई कार्य को लंबे समय में पूरा किया जाता था, कहां जो लंबे समय में कार्य हो रहा है उसको मात्र, अगर 1 घंटे का कार्य हो रहा है तो आधुनिक औजारों के माध्यम से मात्र 1 घंटे का कार्य 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इससे हमको समय और श्रम दोनों की बचत होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले हमारे परंपरागत औजार पर। परंपरागत औजार होते क्या है? तो पहले के जो प्राचीन समय में जो लोग जिन औजारों का उपयोग बुवाई करने के लिए लेते थे वो होते हैं परंपरागत औजार। परंपरागत औजार में सबसे पहले हलनुमा संरचना होती है। परंपरागत औजार में क्या होता है? हलनुमा संरचना होती है। हलनुमा संरचना होती है, जिसमें कीप लगी होती है, जिसमें कीप लगी होती है। हलनुमा संरचना होती है, ठीक है, जिसमें कीप लगी होती है। और कीप के माध्यम से, किसके माध्यम से? और कीप के माध्यम से से
पाइप जुड़े होते हैं, पाइप जुड़े होते हैं। ये पाइप नीचे फाल के यहां पर लगे होते हैं जिससे मिट्टी ऊपर होती है, मिट्टी ऊपर होती है और बीज पाइप के माध्यम से, किसके माध्यम से? पाइप के माध्यम से मिट्टी में धंस जाते हैं, मिट्टी में दबा दिए जाते हैं। ओके, कैसी संरचना होती है? एक हलनुमा संरचना होती है। ठीक है, अब इसमें इस उपकरण को चलाने के लिए उपकरण को कीपनुमा संरचना वाले, कीपनुमा हल को चलाने के लिए, चलाने या खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। किसका? पशुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हलनुमा संरचना होती है जिसमें कीप लगी होती है, जिसमें क्या लगी होती है? कीप लगी होती है और कीप के माध्यम से पाइप जुड़े होते हैं। ये पाइप नीचे फाल के यहां पर लगे होते हैं जिससे मिट्टी ऊपर होती है और बीज पाइप के माध्यम से कहा चले जाते हैं? मिट्टी के नीचे दबा दिए जाते हैं। कीपनुमा संरचना जो हल चलाने खींचने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? पशुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आधुनिक उपकरण के बारे में बात करते हैं तो आधुनिक उपकरण होता है हमारा सीड ड्रिल। क्या है? सीड ड्रिल। तो आधुनिक औजार है हमारा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, सीड का मतलब होता है बीज और ड्रिल का मतलब खोदना। ठीक है, तो बीजों को नीचे दबाने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है जिसमें बीजों को दबाया जाता है उसे बोलते हैं सीड ड्रिल। ठीक है, तो सीड ड्रिल बात करते हैं क्या है? यह आधुनिक उपकरण है। आधुनिक उपकरण है, किसके माध्यम से चलाया जाता है? इसे ट्रैक्टर के माध्यम से खींचकर चलाया जाता है। ठीक है, अगली चीज क्या है? इससे बीजों को समान दूरी पर रोपित किया जाता है, समान दूरी पर दबाया जाता है। ऐसे लिख सकते हो आप, समान दूरी पर मृदा में दबाया जाता है। ठीक है, जिससे कीट पतंग, कीट या पक्षी
आदि बीजों को न खा सकें। आदि क्या कर सकें, जो बीज हैं उनको बीजों को खा नहीं सकें। ठीक है, आगे देखिए, इसकी जो संरचना होती है किसकी, आधुनिक औजार की। तो आधुनिक औजार में किसकी बात कर रहे हैं हम, सीड ड्रिल के बारे में। तो सीड ड्रिल की जो संरचना होती है, संरचना हलनुमा होती है। संरचना कल्टीवेटर नुमा संरचना होती है। जिसमें पाइप लगे होते हैं, जिसमें पाइप लगे होते हैं। पाइप लगे होते हैं जिससे बीजों को समान दूरी पर दबाया जाता है। कितनी दूरी पर दबाया जाता है, समान दूरी पर दबाया जाता है। ठीक है, देखिए बुवाई करने वाले औजार के बारे में बात करते हैं। परंपरागत औजार, एक होता है आधुनिक औजार। परंपरागत औजार में हलनुमा संरचना होती है जिसमें कीप लगी होती है। कैसी होती है, कीप संरचना होती है। देखिए कीप कैसी होती है कि इस प्रकार से ऊपर कोई कीप होती है, ऐसे कीप होती है। ठीक है, और ये कीप के माध्यम से पाइप जाता है, नीचे हल, ऐसे हल लगा होता है। ये हल का हैंडल होता है और हल के इस हैंडल के माध्यम से पीछे की तरफ लगी हुई है और हल जाकर ऐसे घूमता है। आपको पता है हल की संरचना ऐसी होती है। तो ये कीप जो पाइप है, ये कीप नुमा संरचना है ऐसे। अब ये पाइप क्या है, ये पाइप ऐसे जा रहा है और यहां जुड़ा होता है, यहां पे जुड़ा होता है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, पाइप। ये क्या है, आपकी जो फाल है, क्या है, फाल। ये क्या है, बीजों का पाइप। बीजों का पाइप। ये क्या है, आपकी कीप। ठीक है, कीप में होकर के बीजों को डालेंगे। मानो कि ये बीज हैं, क्या है ये बीज। इन बीजों को हम डालते हैं। ये बीज एक एक करके इस प्रकार से इसमें जाते हैं और जाकर के कहां पर रोपित हो जाते हैं, मिट्टी में रोपित हो जाते हैं। कहां रोप जाते हैं, मृदा में नीचे धंस जाते हैं और धंस जाएंगे तो क्या होगा, पौधे उत्पन्न होंगे। तो ये क्या है, आपकी कीप नुमा संरचना। क्या है, कीप नुमा संरचना। तो कीप नुमा संरचना होती है जिसमें कीप लगी होती है। कीप लगी हुई है, कीप के माध्यम से पाइप जुड़े होते हैं। ये पाइप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पाइप नीचे फाल की लगे होते हैं। ये फाल ही नीचे की ओर लगा होता है जिससे मिट्टी ऊपर होती है। अगर ये लगेगा तो मिट्टी इससे थोड़ी सी क्या होगी, ऊपर होगी। और मिट्टी ऊपर होगी तो क्या होगा, ये बीज नीचे की तरफ धंस जाएंगे और बीज पाइप के माध्यम से मिट्टी में दबा दिए जाते हैं। कीप नुमा संरचना को चलाने या खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पशुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं सीड ड्रिल, आधुनिक उपकरण। आधुनिक उपकरण कौन सा हमारा, सीड ड्रिल, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे। ठीक है, आधुनिक उपकरण कौन सा है, सीड ड्रिल। सीड किससे होते हैं, बीज से। इसका मतलब है, और ड्रिल मतलब खोदना। तो बीजों को खोद करके दबाना क्या कहलाता है, सीड ड्रिल कहलाता है। आधुनिक उपकरण है, ट्रैक्टर के माध्यम से खींचकर चलाया जाता है इसको। ठीक है, किसके माध्यम से, ट्रैक्टर से खींचकर चलाते हैं। ओके, तो सीड ड्रिल ट्रैक्टर से खींचकर चलाया जाता है। यह है एक ऐसा उपकरण है, एक आधुनिक उपकरण है
ट्रैक्टर के माध्यम से खींचकर चलाया जाता है। इसमें बीजों को समान दूरी पर मृदा में दबाया जाता है, रोपित किया जाता है, जिससे कीट पक्षी आदि बीजों को न खा सकें। तो बीज नीचे दब जाएंगे तो कीट पक्षी उनका अच्छी तरह से भोजन भक्षण नहीं कर पाएंगे। संरचना कल्टीवेटर नुमा संरचना होती है, जिसमें पाइप लगे होते हैं, जिससे बीजों को समान दूरी पर क्या किया जाता है, दबाया जाता है। तो देखिए परंपरागत जो औजार हैं वो कीट नुमा संरचना के बारे में बात कर रहे थे हम। तो परंपरागत औजार से क्या होता है, इससे समय और श्रम दोनों की क्या है, हानि। समय और श्रम दोनों की हानि होती है। ओके, तो इससे एक नुकसान है। लेकिन आधुनिक से इससे क्या होता है, समय और श्रम दोनों की, ऊपर लिख देता हूं मैं, समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है। ठीक है, तो इससे समय और श्रम दोनों की क्या होती है, हमारी सेविंग होती है। समय और श्रम दोनों की क्या होती है, बचत होती है, जिसके माध्यम से हम जो बचा हुआ हमारा जो समय है उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दबा करके चलाया जाता है बीजों को। एक ऐसी संरचना होती है, कल्टीवेटर नुमा संरचना होती है, जिसमें पाइप लगे होते हैं और पाइपों के माध्यम से क्या करेंगे, उस बीजों को दबाते हैं। तो ये जो संरचना है, संरचना मैं आपको यहाँ बताता हूँ कैसी होती है। इस प्रकार से संरचना होती है, ऐसे संरचना होती है, वही इस प्रकार की संरचना है। ये नीचे की तरफ ऐसी संरचना होती है। ठीक है, इधर से ऐसे ऐसे, और ये अटैच होता है, यहाँ पर एक कीपनुमा संरचना लगी होती है, जहां से बीजों को रखा जाता है। ये क्या है, बीज पात्र। जिसमें बीजों को भरा जाता है। ठीक है, इनके माध्यम से क्या आते हैं, छोटे छोटे पाइप आते हैं। क्या आते हैं, पाइप। ऐसे पाइप आते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे जो पाइप है, ये पाइप आते रहते हैं और नीचे इनकी तरफ जुड़े हुए रहते हैं। इसी तरह से इसके लिए पाइप आ जाएगा, इसी प्रकार से इसके लिए पाइप आएगा। ठीक है, और इसके लिए भी क्या आएगा, पाइप आएगा। तो ये जो ब्लैक लाइन में दिखा रहा हूं, ये क्या है, बीजों के लिए पाइप, बीजों के पाइप। ठीक है, और ये क्या है, आपके हल। क्या है ये, हल। ठीक है, जिनके माध्यम से क्या आता है, ये बीज पात्र है, इसमें बीज भरे जाते हैं। और ये क्या है, बीजों को लेके आने वाला पाइप है, जिसमें होकर के बीज इनमें पाइपों के माध्यम से कहा जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो ये क्या है, आपका सीड ड्रिल। क्या है, सीड ड्रिल। ओके, क्या है, सीड ड्रिल होता है। इस प्रकार से आपके जो बुवाई करने वाले औजार हैं, औजार आपके दो थे, परंपरागत और आधुनिक, ये पूर्ण होते हैं। ठीक है, आशा है आप इनको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लेकर के बता सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप साथ साथ हमारे लिख रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। इनको आपकी जो नोटबुक है उसमें कॉपी कर लीजिए और आप इनको ही पढ़िए। अगर आपके पास में किताब नहीं है तो आपको पूरी चीज यहाँ पर दी जा रही है, आप इसको साथ साथ पढ़ते चलिए। आपको 1% भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ पर आपको 100% दिया जा रहा है, साथ साथ पढ़ते चलिए। आप इसी प्रकार से अगर पढ़ते हुए चलते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको सभी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। जितने भी प्रश्न बनेंगे हर टॉपिक से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। उन्हीं टॉपिकों से, उन्हीं प्रश्नों से आपको एग्जाम पेपर में आपको प्रश्न
मिल जाएंगे। तो बेफिक्र रहिए, कंटिन्यू आपकी स्टडी उसको जारी रखिए और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही साथ उनको बताएं कि हम स्टडी कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ स्टडी करें, वरना आप हमसे पीछे रह जाएंगे। तो उनके मन में भी पढ़ाई की भावना जगाइए, साथ साथ आप भी आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो आपके दोस्तों को, आपके जो भी जानकारी उनको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, ठीक है, मिलते हैं आज नेक्स्ट सेशन में, जिसमें आपको अगले की जो कृषि पद्धति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम खाद देना। भाई हमने बुआई कर ली तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम खाद देना, कि खेत में खाद क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके, टेक केयर।